एक 14 वर्षीय लड़की अपने फैमिली के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। इसी दरमियान उसके सामने एक लड़का, वसीम नाम का लड़का, वह भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था और दोनों, लड़का और उस लड़की के बीच में तकरीबन 12 साल का उम्र का फ़र्क था। लड़की 14 वर्ष की थी और लड़का 26 वर्ष का था। इसी बीच इन दोनों के आंखों में ही प्यार हो गया और इस मोहब्बत को उन दोनों ने सोशल मीडिया के द्वारा इकरार किया। एक दूसरे से उन्होंने फेसबुक आईडी और सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम आईडी को शेयर कर एक दूसरे से बात करने लगे। इसी दरम्यान बात करते करते लड़का तकरीबन 4400 किलोमीटर की दूरी तय कर सऊदी चला गया, जबकि लड़की छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िला के बिलासपुर गांव की रहने वाली थी। और उस लड़के और उस लड़की के बीच में इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि लड़के की डिमांड बढ़ती ही चली गई। और डिमांड इस प्रकार की कि कभी ऐसी फ़ोटो दो, कभी ऐसी फ़ोटो भेजो, कभी वीडियो कॉलिंग, कभी फ़ोटो में, कभी क्या कहते हैं विदाउट कपड़ों के, मतलब डिमांड बढ़ती चली गई। तो लड़की कहने लगे कि जब तुम्हें इतना ही शौक़ है मुझे इस प्रकार का देखने का, तो हिम्मत है तो यहाँ क्यों नहीं चले आते हो। तो लड़की अपने आशिक को लुभाने के लिए या बुलाने के लिए वह कहती है। और इसी दरमियान लड़का सऊदी से इंडिया छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए रवाना हो जाता है। 2 जुलाई को वह दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से वह छत्तीसगढ़ बिलासपुर जब वो पहुंचता है तो वहाँ रिसीव करने के लिए लड़की एक बोलेरो से आती है, जो कि किराए करके दूसरे की आती है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसको पूरा अपना बिलासपुर के नियरेस्ट जो मार्केट वगैरह है घुमाती है। वहाँ घुमाने के बाद वो लड़की पहले से प्री प्लान उसका एकदम किया हुआ था कि भाई मुझे इस लड़के से इसकी टोटल संपत्ति यानी कि टोटल पैसा वगैरह जितना कमाया है उससे छीनना है। इस लड़की का एक और आशिक था जो कि उसी के बिलासपुर ही गांव का था, जिसका नाम था राजा खान। राजा खान पेशे से कसाई का काम करता था और वो लड़की प्यार तो करती थी वसीम से, वसीम अंसारी से, पर असल प्यार उसका था राजा खान। राजा खान और ये लड़की दोनों मिलकर इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना वसीम की सभी कमाई हुई पूंजी को छीन लिया जाए और वो अपने इस मनोकामना में, इस ट्रैप में, इस जाल में और अपने मन की इच्छा में कामयाब भी हो गए। कामयाब होने के बाद इन्होंने वही किया। उस लड़की ने एक पड़ोस में या घर लिया, उस घर में एक रूम का दरवाज़ा जो है खुला छोड़ दिया, जिससे कि उसका आशिक राजा खान वहाँ पहुँच सके। जैसे ही रात हुई राजा खान वहाँ पहुँचता है और उस लड़के के कनपटे पर तेज़ धारदार हथियार सटाता है और लड़का चिल्लाता है और चिल्लाने के दरमियान उसको वो मार देता है। मारने के बाद वो लड़का काफ़ी एक्सपर्ट होता है कटिंग वगैरह में, क्योंकि उस कसाई का था। उसने उस लड़के का 20 टुकड़ा किया और 20 टुकड़ा करने के बाद उसी के लड़के के बैग में 20 टुकड़ों को बैग में कुछ कट्टे में डालकर उसे बिलासपुर डैम में सोचा कि फेंक दूंगा, पता नहीं चलेगा किसी को। जब वो बिलासपुर डैम अपने स्कूटी पर लाश के टुकड़ों को लेके जा रहा होता है, लड़की भी साथ में होती है, तो वहाँ जब 1-2 टुकड़ा फेंकता है वहाँ पर, तकरीबन वहाँ पर एक पेट्रोलिंग गाड़ी पहुँच जाती है। तो पेट्रोलिंग गाड़ी इनको नहीं देखती है कि वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, पेट्रोल गाड़ी चलती चली जाती है। मगर इनके मन में दहशत हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें पेट्रोलिंग गाड़ी ने देख लिया या उनको शक हो गया है। ये डर से बिलासपुर डैम में पूरा लाश फेंकने के चक्कर में फेंका, वो कहीं अटक गया नीचे ही, मतलब ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाया, ऊपर ही अटक गया। 2-3 टुकड़ा तो मान लीजिए नदी में बह गई, बाकी 17 टुकड़ा वहीं लसक गया। और लसकने के कारण कुछ ही 1 दिन 2 दिन, यानी कि ये घटना 9 जुलाई की है, तकरीबन 10 जुलाई को
बदबू आने लगी, लोगों को पता चल गया। इससे 2 दिन पहले क्या कहते हैं 2 तारीख के बाद इस लाश को कुछ दिन तक इसने फ्रिज में रखा, फ्रिज में रख के ताकि इसकी लाश बदबू न करे, उसको फ्रिज में रखा गया। तब 9 तारीख को यहाँ पे किया गया। तो फेंकने के बाद अगले ही दिन या 2 दिन के बाद बदबू आने लगा। तो वहाँ के लोग जो आवाजाही कर रहे थे डैम के बगल से, तो लोगों को काफ़ी मतलब असहज बदबू आ रही थी। तो लोग अपना नाक बंद करके जा रहे थे। पर एक व्यक्ति ने हिम्मत किया कि भाई आखिर महक क्या रहा है, इतनी गंदी बदबू आ किस चीज़ की रही है। तो वह देखने लगा, और जब वो देखने लगा तो देखता है वहाँ पे कि भाई एक लाश, बड़े जोरों से चिल्लाने आता है कि आओ जल्दी देखो क्या है क्या है। जब वहाँ लोग की जमघट और भीड़ लग जाती है, देखते हैं वहाँ पर, तो इंसानी यानी कि इंसान का शरीर वहाँ रहता है। भाई लोगों के मन में दहशत होता था। कैसे किसी भी प्रकार से वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना दिया जाता है। वहाँ की लोकल पुलिस आती है और छानबीन करने लगती है कि वह किसकी लाश है। भाई लोकल पुलिस को यह पता करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि यह कहाँ की लाश है, किसकी लाश है, किसने फेंका, क्या किया। काफ़ी परेशान हो गए। फिर उनको अचानक उसी बैग में, जो पीठ वाला बैग था, उसी बैग में उस लड़के का आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या कहते हैं पासपोर्ट और एयर टिकट था, जिससे उसे बहुत ही आसान हो गया यह पहचानना कि ये लड़का कौन है, कहाँ का है, क्या है। सॉरी, झारखंड के रांची का रहने वाला था। वहाँ यह 4 भाई में सबसे छोटा भाई था ये वसीम। और इसका जब पता कराया गया तो उनके फैमिली वालों ने कहा वो तो सऊदी में, हमें नहीं पता कि वो यहाँ आया भी है। लोगों को अचंभित था, भाई अचानक लड़का तो लड़की से मिलने आया था, वो बता के नहीं आया था फैमिली कि मैं आ रहा हूँ। और इसी दरमियान वहाँ के सभी उनके परिजन वहाँ पहुँचे। तत्काल पुलिस अपनी छानबीन में लग चुकी थी। CDR की जांच से, मोबाइल लोकेशन और CDR की जांच से यह पता किया गया कि आखिर ये लड़का यहाँ कैसे और किससे इससे पहले बात हुई, किससे चैट हुई, टोटल चीज़ पुलिस पता करने लगी। भाई पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो भाई अच्छा क्लू वो निकाल लेती है। तो इसी दरमियान CDR से पता चला कि यहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गांव की एक लड़की है, जिससे वसीम यानी कि ये जो मृतक है, जिसकी इस लाश है, इसकी मतलब बातचीत हुई थी लास्ट टाइम। इस दरमियान लड़की ने उस वसीम का टोटल यानी कि पैसा वगैरह, नगद पैसा प्लस में उसके फ़ोन पे का पासवर्ड वगैरह पता कर लिया था, सब ट्रांसफ़र कर लिया था उसने अपने नंबर पे। सब हिस्ट्री उसके अंदर आ गया। आने के बाद उस लड़की का पता किया गया। उसके घर पे जब छानबीन की गई तो पता चला कि वो लड़की तो घर से गायब है। और जब उसके मोबाइल से, उसके CDR लोकेशन से उसका पता किया गया तो पता चला कि वो लड़की छत्तीसगढ़ से उड़ीसा चली गई थी, जो कि उसके लोकेशन से उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब पुलिस अपने आप पर आ जाए तो भाई जानते हैं कि भाई अच्छा लोगों का मुंह खुलवाने में वो कामयाब रहती है। भाई टॉर्चर या समझिए जिस प्रकार से भी हो, उस लड़की ने पूरा सच कबूला कि मैं इससे प्यार नहीं, कहीं ना कहीं इससे पैसे इससे छीनना चाहती थी। इसका सब जितना ये कमाया था इससे ऐंठना चाहती थी, सब पैसा इससे लूट पाट करना चाहती, यही मेरी नीयत थी। तो बताया कि भाई इस लड़के को बुलाया गया, 2 जुलाई को यहाँ आया था और उसी रात में मैंने अपने राजा, दोस्त है उसका राजा खान, उसके साथ मिलकर इसकी हत्या की। हत्या करने के बाद इसके लाश की 20 टुकड़े किए और 20 टुकड़ों को डैम में फेंकने जा रहे थे। तभी पता चला कि भाई वहाँ प्रशासन है। तो वापस हम भाग के घर आए, उसको फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के कुछ दिन के बाद फिर हमने सोचा कि भाई इसको ज़्यादा दिन रखना यहाँ पर सेफ़ और सिक्योर नहीं है। तो उसको डैम में जब फेंक रहे थे तो फिर एक पेट्रोलिंग गाड़ी देखी, तो हम लोग डर से वहीं पर फेंके और चले आए, जिससे कि वहाँ के लोकल लोगों को पता चला। और उससे हमने कुछ गले का चैन था लड़के का, कुछ नगद था, मोबाइल वगैरह था, सब उस लड़की ने लूटा था, कबूल किया। आज वो लड़का राजा और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दोनों अभी हिरासत में है। तो दोस्तों इससे यही सीख मिलती है कि भाई जिसको हम नहीं जानते हैं, फेसबुकिया प्यार, इससे दूर रहें, बराए मेहरबानी होगी तमाम युवाओं से। और जो विनती है कि इस प्रकार की मोहब्बत न करें।